नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हेल्ड हुआ था वो 19 जुलाई 2022 को हुआ था और जो शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 32 बनाया गया है। और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया था वो इम्प्रूवमेंट का था। ठीक है, और इसमें दिया गया था सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। स्टेटमेंट जो था दिया गया था ड्रिंक अ मिक्सचर ऑफ वर्मवुड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल टू गेट रीड ऑफ रखा गया था। टू गेट की जगह यहाँ पर गॉड रखा गया है ऑफ वर्म्स। ये जो आपका फ्रेज होता है ये आपका होता है टू गेट रीड ऑफ। फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन था आपका गलत रखा गया। गलत इसलिए रखा गया, टू के बाद आपका वी1 आता है, इन्फिनिटी जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपका था टू गेट होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन था टू गेट रीड ऑफ, यहाँ सही रखा गया है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। नो गलत है आपका। इसमें देखिए ओ डबल एफ रखा गया था तो गलत था आपका। इसमें आईएनजी लगाया था तो ये भी गलत है। नेक्स्ट पर आते हैं, सेकंड पर। यहाँ पर अगेन इम्प्रूवमेंट बताना था। इसमें जो था दिया गया था द नॉवेल्स, यहाँ पर आपका नॉवेल्स प्लूरल रखा गया था। ऑफ जेन ऑस्टिन गिव अस अ ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ विमेन, ये रखा गया था। अ ग्लिम्स होता है आपका, इसका मतलब एक झलक सेंस में होता है। अब देखिए यहाँ पर नॉवेल्स प्लूरल था तो यहाँ पर जो वर्ब है वो आपकी गिव रखी गई है, तो ये भी आपकी सही है, यानी प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब। फिर ये आपका ऑब्जेक्टिव केस रखा गया क्योंकि वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो ये वी का अस रखा गया क्योंकि हमें देती है, हमें झलक देती है। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर जो आपको ये नहीं पता था कि ये सही है या नहीं तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। इसमें रखा गया था गेव, गिव गेव रखा गया था उन्हें, और यहाँ पर देम रखा गया उन्हें। ठीक है, और यहाँ पर आर्टिकल द लगाया था तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपका गिव्स रखा गया था तो नॉवेल्स के अकॉर्डिंग गिव्स नहीं होगा क्योंकि नॉवेल्स प्लूरल है। ये वाला फिर आपका था, और थर्ड वाला था गिवन, गिवन है ऐसे तो होगा नहीं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी इसके लिए। तो अगर जो आप ये तीन एलिमिनेट कर सकते थे, ऊपर के दो और लास्ट वाला, तो आप इसको लगा सकते थे, नो इम्प्रूवमेंट। थर्ड पर आते हैं तो यहाँ इम्प्रूवमेंट फिर से बताना था। इसमें जो दिया गया था ब्रिंग मी द फाइनेस्ट ड्रेस फ्रॉम एन फाइनेस्ट शॉप। तो देखिए यहाँ जो बात हो रही है ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की हो रही है। यहाँ पर देखिए फाइनेस्ट से पहले आपका आर्टिकल था द। आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ जो एडजेक्टिव होता है वहाँ पर आपका आर्टिकल द चलता है जब इनसे इनसे पहले यहाँ पर पदेसी एडजेक्टिव ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर फाइनेस्ट ड्रेस मंगवा रहे हैं और जो शॉप है वो भी फाइनेस्ट होनी चाहिए, तो ये भी आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपका इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं होगा, यहाँ पर भी द रहेगा, तो ये वाला आपका गलत है, ये वाला चला जाएगा। फ्रॉम द फाइनेस्ट ये सही है आपका। ऑफ द फाइनर नहीं होगा, थ्रू द फाइनर भी नहीं होगा। फोर्थ में करेक्टली स्पेल्ड बताना था तो एक्नॉलेज था, एंसेस्टर्स था, रिलीजियोसिटी था, ठीक है, और प्रिकर्सर था। ठीक है, तो जो ये आपका रखा गया है ये एक्नॉलेज, इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना होता है, इवन एक रिसिप्शंस भी होता है। तो इसकी जो स्पेलिंग थी आपकी सही थी। एंसेस्टर्स की जो स्पेलिंग होती है ANCESTOR, ये होती है एनसेस्टर, एंसेस्टर्स। ठीक है, ये जो स्पेलिंग होती है इसका मतलब क्या होता है, एंसेस्टर्स मतलब फोर फादर्स होता है, यानी पूर्वज। रिलीजियोसिटी जो लिखा गया था RELIGIO, यहाँ पर सी नहीं होता है, यहाँ पर एस होता है, रिलीजियोसिटी। ठीक है, ये आपका था। और जो ये रखा गया था प्रीकर्सर, तो प्रीकर्सर जो था आपका स्पेलिंग जो होती है SOR होती है प्रीकर्सर। इसका मतलब आपका अगुआ होता है, यानी फोर रनर कह सकते हैं, पायोनियर कह सकते हैं, हार्बिंगर कह सकते हैं, मैसेंजर कह सकते हैं। तो ये जो पहला था आपका यही सही था। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर फिफ्थ में बताना था हमें प्लीज़ सिट डाउन एंड हैव ब्रेकफास्ट डैश अस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करना था, तो क्या आएगा, एट अस आएगा, टू अस आएगा, विद अस आएगा, ऑन अस आएगा। तो यहाँ पर हमारे सात सेंस है तो सात सेंस में क्या आएगा आपका विद अस। सिक्स्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं था, यहाँ पर इडियम था, इडियम था ड्रॉप इन द बकेट था, इसका मतलब बताना था। एन अलार्मिंग एंड अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट स्पेशली एन अनप्लीजेंट वन, दूसरा था एन एक्सट्रीम ओवर रिएक्शन टू डू समथिंग वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। तीसरे में जो रखा गया था वो आपका रखा गया था समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विथ समथिंग एल्स, दूसरा था टू बी इन्वॉल्व और बी पार्ट ऑफ समथिंग ग्रेट और रेवोल्यूशनरी। तो जो ड्रॉप इन द बकेट है इसका मतलब एक बकेट है पूरी और उसमें से एक छोटा सा ड्रॉप है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विथ समथिंग एल्स।
सेवेंथ पे मीनिंग बतानी थी यहाँ पर। अ पीस ऑफ केक, ये आपका काफ़ी आसान है। इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन था थॉटफुल माइंड, दूसरा डेंजरस सिचुएशन, तीसरा है वेरी इजी टास्क, चौथा है हिडन एनिमी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ वेरी इजी टास्क। और भी होते जैसे अ पीस ऑफ केक है, और स्मूथ सेलिंग भी एक होता है। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं जिसका मतलब क्या होता है? अ पीस ऑफ मतलब इजी सेंस में होता है, इजी वर्क। चाइल्ड्स प्ले एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। एट्थ पे बताना था यहाँ पर। यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। तो यहाँ पर दिया था कैरमल इज, कैरमल सब्जेक्ट है, इज है, मेड फ्रॉम है, ठीक है, मेड के साथ ऑफ भी होता है, फ्रॉम भी होता है। सेवरल थाउजेंड्स कंपाउंड्स, ठीक है, सेवरल थाउजेंड कंपाउंड्स है, सेवरल है तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पर आएगा प्लूरल रहेगा, तो यहाँ पर कंपाउंड्स प्लूरल कर दिया गया, सेवरल थाउजेंड कंपाउंड्स, ठीक है। क्योंकि आपका नाउन प्लूरल होगा तो ये आपका एडजेक्टिव सपोज कर लीजिए, और ये आपका नाउन था तो रख दिया गया है। मेकिंग इट वन ऑफ द मच कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर गलत है, वन ऑफ द मच रखा गया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वन ऑफ द मच नहीं होना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट। यहाँ पर ए वाले में आपकी एरर थी। इसमें हमें बताना था सिनोनिम्स बताना, नहीं सिनोनिम बताना था। माई मोस्ट विविड कलेक्शंस रिकलेक्शंस ऑफ लास्ट समर इज ओशन। तो विविड का मतलब क्या होता है आपका? स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। आप इसके लिए सिनोनिम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, अपेरेंट है, ठीक है, अपेरेंट है, और एक इवन वर्ड होता है, कैंडिड एक्सप्लिसिट होता है, ठीक है, और ऑब्वियस सेंस भी होता है आपका। इसके लिए जो पहला ऑप्शन था वो वेग था, दूसरा लूसिड था, तीसरा कंपोज था, चौथा ब्लरी था, ठीक है। तो वेग का मतलब आपका अस्पष्ट होगा, यानी अनक्लियर, अनअपेरेंट कह सकते हैं आप, ऑब्सक्योर कह सकते हैं, ठीक है। एक और होता है एम्बिगुअस होता है, इक्विवोकल होता है, तो इनका मतलब अस्पष्ट सेंस में होता है। लूसिड का मतलब भी स्पष्ट होता है, लूसिड मतलब क्लियर सेंस में होता है, तो ये आपका स्पष्ट सेंस होता है, तो ये आपका सही था। कंपोज्ड का मतलब का बना हुआ होना, ब्लरी का मतलब आपका धुंधला सेंस होगा, तो ये भी नहीं होगा। टेंथ पे वन वर्ड बताना था। अ नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट अ पार्टिकुलर एक्टिविटी, जो इनेप्ट हो, जो आपका कुशल ना हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? पहला था एमचर था, एक्सपर्ट था, डायरेक्टर था, फैटलिस्ट था, ठीक है, जो एक्सपर्ट ना हो। इसके लिए था एमचर, एमचर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो आपका एक्सपर्ट नहीं रहेगा या इनेप्ट रहेगा किसी भी पार्टिकुलर एक्टिविटी में, नॉन प्रोफेशनल रहेगा। दूसरे में जो एक्सपर्ट था इसका मतलब आपका स्किल्ड होता है, तो ये आपका नहीं था। सीजनड आप कह सकते हैं, ठीक है, वेटरन कह सकते हैं। और डायरेक्टर का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। फैटलिस्ट मतलब जो भाग्य में विश्वास करता है उसे कहते हैं। 11th पे वन वर्ड बताना था। वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईज, मतलब आइदर का मतलब कोई भी हाथ आसानी से यूज कर सकता है। इसका मतलब बोथ हैंड भी आप समझ सकते हैं, दोनों हाथों का आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, लेफ्ट और राइट वाला। ऐसे लोगों को आपने देखा भी होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं वो। पहला था पेडेंटिक, दूसरा है वर्चुओसो, ठीक है, तीसरा है एम्बिडेक्स्ट्रस, और चौथा है ग्रेगेरियस। तो पेडेंटिक का मतलब आपका पंडिताओं सेंस में होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डिटेल को, माइनर चीज़ों को भी ध्यान देता है। वर्चुअसो का मतलब आपका क्या होता है? या वर्च्यू से आप समझ सकते हैं, आपका मेरिटोरियस हो जाएगा, आपका गुणी सेंस हो जाएगा, गुणी। एम्बी डेक्स्टर का मतलब एम्बी देखिए बोथ हो जाएगा, डेक्स्ट मीन्स एक्सपर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पर्सन रहेगा जो बोथ हैंड से एक्सपर्ट हो यूज़ करने में उनको, तो उसे कहेंगे एम्बी डेक्स्टर। हिंदी में शायद इसे सव्य सांची कहते हैं, आप चेक करके बताइएगा इसे सव्य सांची कहते हैं कि नहीं। सव्य सांची ये वाला सा, ठीक है, सांची। ग्रेगेरियस का मतलब आपका ग्रेग मतलब ग्रुप होता है, और ये आई ओ एस शो कर रहा है कि ये एडजेक्टिव है, तो ये ग्रेगेरियस का मतलब होता है कि मिलनसार, या फिर कह सकते हैं वन हु लव्स टू स्टे इन ग्रुप्स, जो एक तरह के सामाजिक कह सकते हैं, जो समाज में या ग्रुप में रहना पसंद करे, तो वो आपका एडजेक्टिव बनेगा। 12th में यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। देयर आर न्यूमरस बिल्डिंग्स आउटसाइड आर स्कूल प्रेमाइसेस, ही दिया गया था। प्रेमाइसेस का मतलब भवन होता है, तो देयर जो रखा गया है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब लगी है ये बता रही है यहाँ पर आपका पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में आपका नाउन प्रोनाउन आ सकता है, तो यहाँ पर ये आपका गलत है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर ये वाला देयर आना चाहिए था, ठीक है। तो कहाँ पर एरर है? इस वाले में। 13th पे सिनोनिम बताना था। ब्लूम, ब्लूम का मतलब एक वर्ब के तौर पर खिलना होता है, और खिलता क्या है वही नाउन आपका बन जाएगा, यानी फूल। तो पहला था ड्रॉप, दूसरा है फेड, तीसरा है फ्लावर, चौथा है विदर।
ठीक है। तो ड्रॉप मतलब बूंद होती है। फेड मतलब आपका मुरझाना सेंस होता है, विदर सेंस होता है, इसका मतलब भी मुरझाना ही होता है। फ्लावर आपका करेक्ट था, तो फ्लावर मैच कर जाएगा। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं है, यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। इट वर सो पेनफुल टू गिव अप माई लास्ट होप, ये था। देखिए यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर इट था हमारे पास, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर नहीं होगा, इसके साथ वॉज होना चाहिए था। तो यहाँ पर कहाँ पर एरर है, इट वॉज वाले में, इट वर वाले में। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, कॉन्टिनेंट की स्पेलिंग थी, तो कॉन्टिनेंट की स्पेलिंग CONTINENT होती, जो कि फर्स्ट में रखी गई थी। 16th में यहाँ पर इंप्रूवमेंट बताना था। बोथ ऑफ माइन लिखा गया है, चाइल्ड पास्ड द एग्जामिनेशन सक्सेसफुली। ठीक है, बोथ ऑफ के बाद आपका नाउन जो रहेगा प्लूरल रहेगा। ठीक, और जो ये माइन है ये आपका, यहाँ पर जो चाइल्ड लिखा था, चाइल्ड से पता चलता है यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, तो जो ये माइन है आपका प्रोनाउन है, तो ये गलत था आपका। ठीक है, इसलिए इसके लिए इंप्रूवमेंट में था, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं आपका। माई चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव है, चिल्ड्रन भी है, पास्ड है, तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल रखा गया है। माई चाइल्ड होगा क्या, देखिए माई तो ठीक था बट चाइल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल आएगा, तो ये चला जाएगा। आर चाइल्ड, आर चिल्ड्रन भी सही है, आर भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है और चिल्ड्रन प्लूरल है, बट ये आपकी वर्ब गलत हो जाएगी। प्लूरल के साथ प्लूरल होनी चाहिए थी, आपकी सिंगुलर है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वन। यहाँ पर रिलैप्स था, इसका मतलब डिक्लाइन सेंस होता है, डिक्लाइन मतलब अवनति सेंस होगा, डिटेरियोरेट सेंस होता है। ठीक है, डिक्लाइन, डिप्रिशिएट सेंस एक होता है। इसके लिए पहला था पाइन, दूसरा है वैलिडेट, तीसरा है वारंट, चौथा है इम्प्रूव। पाइन का मतलब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वैलिडेट का मतलब किसी चीज़ को वैलिडेट करना होता है, वैधता सेंस में आप कह सकते हैं वैधता का। वारंट आपको पता ही क्या होता है, जो इशू किया जाता है। ठीक है, और जो चौथा रखा था इम्प्रूव था, देखिए आप एलिमिनेट कर सकते थे, इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, सुधार। और यहाँ पर आपकी गिरावट आ रही है, गिरावट आ रही है मतलब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, और यहाँ पर सुधार हो रहा है, तो ये दूसरे के एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे। एंटोनिम बताना था, स्ट्रेनुअस का मतलब आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब है जिसमें फिजिकल एफर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसे कहेंगे स्ट्रेनुअस। एक्सरसाइज कैन रिजल्ट इन मसल पेन, ये दिया गया था। पहला था इसके लिए, क्योंकि एंटोनिम बताना था तो एग्रेसिव था, इम्पेलिंग था, एफर्टलेस है, इरकसम है। एग्रेसिव का मतलब आपका आक्रामक सेंस होता है, तो ये आपका नहीं बनेगा। एम्पेलिंग का मतलब आपका क्या होगा, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को बाध्य करना कुछ करने के लिए, बाध्य करना, या आप कहेंगे उकसाना सेंस कह सकते हैं, या इनकरेज के सेंस भी कह सकते हैं। तीसरा है आपका एफर्टलेस, जिसमें कोई एफर्ट ना हो, तो यहाँ पर देखिए स्टेनुअस था मतलब काफ़ी शारीरिक परिश्रम चल रहा था, यहाँ पर एफर्टलेस है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम बन जाएंगे। इरकसम का मतलब आपका उबाऊ होता है, थकाऊ होता है। अगर जो आप काम बोलेंगे तो आप काम उबाऊ हो जाएगा, अगर जो कोई और चीज़ बोलेंगे तो इरिटेटिंग सेंस हो जाएगा, आपका अनोइंग सेंस हो जाएगा। 19th में एंटोनिम बताना था, ग्लैड मतलब हैप्पी सेंस होता है, तो ये तो बहुत आसान था। चीरी आपका क्या है, दूसरा है डिलाइटेड, तीसरा है ग्लूमी, चौथा जॉयस। तो चीरी मतलब भी ग्लैड होता है, हैप्पी एक्सल्टेड होता है, ओवरवेल्म होता है। ठीक है, और होते हैं ब्लिस होते हैं, एक्सटैसी होता है, भयंकर शब्द होता है। तो डिलाइटेड भी वही हो जाएगा, जॉयस भी वही हो जाएगा, जो आपका अपोजिट बनेगा वो ग्लूमी बन जाएगा। ग्लूमी के लिए आप दूसरे लगा सकते हैं, सैड वगैरह, डिसअपॉइंटेड वगैरह, मेलनकली। ठीक है, ये सब आपके हो जाएंगे। डेस्पेयर भी एक वर्ड होता है। यहाँ पर बताना था वन वर्ड, हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल्स और शेप्स। सर्कल्स और शेप जो बनते हैं आपके ये वाले, ठीक है, इनमें आपका एक कॉमन सेंटर होता है ऐसे करके, तो उसे क्या कहते हैं, एलिप्टिकल है, कॉन्सेंट्रिक है, सिलेंड्रिकल है और कॉन्ट्रीफिगल है। तो आपका एलिप्टिकल तो होगा नहीं, एलिप्टिकल मतलब आपका मे बी शायद ये आपका सर्कल में नहीं होता, एलिप्टिकल मतलब थोड़ा सा ओवल शेप में होगा। कोसेंट्रिक का मतलब आपका कॉमन सेंटर, जो आपका सही हो जाएगा। सिलेंड्रिकल का मतलब सिलेंडर से रिलेटेड है। और सेंट्रीफ्यूगल जो आपकी है, ये फोर्स की बात की गई है। ठीक है, एक सेंट्रीपीटल फोर्स होती है आपकी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, तो वहाँ से इस वाली की स्पेलिंग लिखी गई है। फिर आपको पता है कि पैसेज आता है, तो पैसेज देख लेते हैं। पैसेज पढ़ते हैं, क्या लिखा था, लैटिन में बी द लैंग्वेज दैट वी डैज विद द रोमन एम्पायर, बट द क्वेश्चन ऑफ डैज द रोमन्स स्पोक लैटिन और नॉट हैव अ सिंपल आंसर। रोम grew from a tiny community in the middle of a culturally diverse peninsula into an empire that reached as Britain to Syria
एज रोम्स पावर स्प्रेड रोमन्स ऑल्सो इंटरेक्टेड विद डैश ऑफ डजन्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस, ये दिया गया था। थीम पता चल गई होगी। फिलअप पे आते हैं 21 नंबर का 1। लैटिन में बी द लैंग्वेज दैट वी डैश विथ रोमन्स एम्पायर। लैटिन एक ऐसी भाषा है जिसको रोमन एम्पायर से हम डैश करते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया था एसोसिएट करते हैं, रिमाइंड करते हैं, इम्प्लाई करते हैं, डीलिंक करते हैं। तो जो करेक्ट वर्ब होगी आपकी, रिमाइंड का मतलब याद, इम्प्लाई मतलब अप्लाई, इम्प्लाई होता है, ठीक है, अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और जो ये एसोसिएट है इसका मतलब आपका जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको एसोसिएट करते हैं लैटिन को कि वो रोमन एम्पायर से हम, तो आपका करेक्ट एसोसिएटेड विद हो जाएगा। 22 नंबर पे आते हैं। 22 नंबर में दिया गया था बट द क्वेश्चन ऑफ डैश द रोमन्स स्पीक लैटिन और नॉट। देखिए यहाँ पर एक वर्ड मिल गया है, आप चिपका सकते थे, और वर्ड मिल गया, आपको पता है इसके साथ क्या चलता है, वेदर और चलता है, तो यहाँ पर आपका था, एक मिनट, इसके साथ हाँ दो चलते हैं, इधर और भी चलता है और वेदर और भी चलता है, ठीक है। तो अब कौन सा होगा देखते हैं यहाँ पर। पहला था वेदर और, दूसरा है इधर और, तीसरा है डू, चौथा है डिड। देखिए क्या हो जाएगा, बट द क्वेश्चंस ऑफ डैश द रोमन्स स्पोक लैटिन और नॉट। तो जब ये वाला होता है कि करते हैं या नहीं, ठीक है, ठीक है, वेदर और नॉट, ठीक है, तो ये वाला जो आपका रहेगा ये वाला रहेगा, ठीक है। ईदर और का मतलब दोनों में से कोई एक सेंस था, तो यहाँ पर दोनों में से एक सेंस नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ये वाला नहीं होगा, आपका जो होगा वेदर और, ठीक है। बट द क्वेश्चंस ऑफ द वेदर द रोमन स्पोक और लैटिन और नॉट, दो ऑप्शन रखे गए, करते हैं या नहीं करते हैं, इस सेंस में होता है तो आपका वेदर और चलता है, इधर और नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में था यहाँ पर डैश, डैश नॉट हैव अ सिंपल आंसर, ये था नॉट हैव अ सिंपल आंसर। देखिए यहाँ पर जो था, ये जो बात की गई इसकी, ये क्वेश्चन की बात की गई थी, बट द क्वेश्चंस ऑफ वेदर द रोमन्स स्पोक लैटिन और नॉट डैश, ठीक है। अगर इतना स्टेटमेंट बोलें, बट द क्वेश्चंस ऑफ वेदर द रोमन स्पोक लैटिन और नॉट, तो ये आपका क्या होगा, इसके लिए आप क्या बोलेंगे, ठीक है। प्रश्न यही है कि बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो ये आपका सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप सिंगुलर अगर ट्रीट किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनाया गया, इसमें क्या आएगा, ये आपका नॉट रखा गया, हैव अ सिंपल आंसर, ठीक है, तो क्या आएगा, डज नॉट हैव अ सिंपल आंसर, शुड नॉट हैव अ सिंपल आंसर, डू नॉट हैव अ सिंपल आंसर, और डन नॉट हैव अ सिंपल आंसर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो होगा, शुड तो आपका वैसे भी नहीं होगा, डन आपका वैसे ही नहीं होगा, आपका डज है और आपका डू है। क्योंकि यहाँ पर बोला गया था, जो क्वेश्चन की बात की गई थी वो बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका और ये सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा पूरा का पूरा, ये क्लॉज ही समझ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वाली। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग आपका क्या चलेगा, डू नहीं चलेगा, आपका चलेगा डज चलेगा, ठीक है। लैटिन और नॉट, फिर आपका हो जाएगा डज नॉट हैव अ सिंपल आंसर, जिसका कोई एक साधारण सा जवाब नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं 24 नंबर पर। Rome grew from a tiny community in the middle of culturally diverse peninsula into an empire that reached dash। अब देखिए यहाँ डैश रीच्ड फ्रॉम वगैरह जो भी है यहाँ पर, डैश रीच्ड ब्रिटेन टू सीरिया, ये रखा गया था, ब्रिटेन टू सीरिया। देखिए टू भी आया है, तो टू के साथ आपका फ्रॉम भी चलता है, ठीक है, और बिटवीन, बिटवीन तो आप बिटवीन चलता है क्या, बिटवीन के साथ आपका एंड चलता है, तो आप ऐसे भी एलिमेंट कर सकते थे, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ट्रांसलेट भी कर सकते थे, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर सकते थे यहाँ पर आपका। और अगर यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, ब्रिटेन दिया गया है और सीरिया दिया गया, तो वैसे आप सोच रहे होंगे दो के लिए आपका बिटवीन भी होता है, बोथ भी होता है, ठीक है, तो ये दोनों बिटवीन तो आपका होगा नहीं, ठीक है, और बोथ भी आपका नहीं होगा, तो जो करेक्ट होगा आपका फ्रॉम हो जाएगा, से लेकर से तक बात हो रही है, ठीक है। जो फैला हुआ है वो ब्रिटेन से सीरिया तक है। लास्ट में बोला गया था, लास्ट में बोला गया था रोमन्स ऑल्सो इंटरेक्टेड विद। अब देखिए इंटरेक्टेड हैं डैश ऑफ डजन्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, तो अदर लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेजेस के क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, कैपिटल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, स्लीपर्स होते हैं,
तो इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्पीकर्स, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात हो रही। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।